Bismillahirrahmanirrahim. Numerical number 3, chapter number 2, kinematics, class 11. A car starts from rest and moves with a constant acceleration. During the 5th second of its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate acceleration of the car and total distance covered by the car. ये कार है जो मूव की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मूव किया 5th सेकंड के दौरान, इस वाले सेकंड के दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज इक्वल टू 36 मीटर। इस पूरे रूट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। पहला हिस्सा वो है जब इसने डिस्टेंस कवर किया S4 तक यानी 1 से लेकर 4 तक, और दूसरा वो हिस्सा है जब इसने डिस्टेंस कवर किया S5 में। हमें सिर्फ वो डिस्टेंस दिया हुआ है जो इसने 5th सेकंड में कवर किया, यानी ये जो डिस्टेंस है दैट इज S5 माइनस S4, और S5 में से जब हम S4 निकाल देते हैं तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा। ये इक्वल है टू 36 मीटर। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल एक्सेलरेशन क्या थी कार की और उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो क्या है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। डेटा फॉर्म करेंगे आप। कार की इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से कार स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। 5th सेकंड में T5 जो है वो जो इसने डिस्टेंस कवर किया 5th सेकंड में, तो टाइम हमारे पास 5th सेकंड के लिए होगा 5 सेकंड। T4 ये जो पिछला सारा टाइम है जो ये 1 से 4 तक गया है वो टाइम हमारे पास कितने सेकंड्स हो गया 4 सेकंड। तो T4 इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज़ एक्सेलरेशन, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी। तो बेटा बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं S5 जो डिस्टेंस इसने कवर्ड किया इन 5th सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए ये पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ A, और टाइम जो है 5th सेकेंड में वो हमारे पास कितना था 5। तो S5 इज इक्वल टू 1/2A, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास S5 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 12.5A। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम फाइंड करते हैं S4। S4 इज इक्वल टू वही सिमिलर VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक माइनस सा लग गया है, ये माइनस है नहीं, कहाँ गया, इसको रख कर देते हैं। ठीक है, AT का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से T मल्टीप्लाई होगा तो ये सब 0 हो जाएगा, प्लस हाफ A, और देखो यहाँ पर टाइम कितना था हमारे पास 4 सेकेंड था, तो हम लोग टाइम की जगह लगा लेंगे 4। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2A। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो S4 हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 8A। पीछे हमने एक और बात पढ़ी, हमने कहा जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया था 5th सेकेंड में, हमने डिवाइड की थी सिचुएशन को, हमने डिवाइड किया था कार जब मूव करी थी, तो 5th सेकेंड के दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया था दैट वाज इक्वल टू 36 मीटर। 5th सेकेंड को आप किस तरह से बताओगे, S5 माइनस S4 का जो डिस्टेंस था दैट वाज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं S5 माइनस S4 इज इक्वल टू, S5 कितना निकला हमारे पास बेटा 12.5, A माइनस 8A। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी 36 के। 36 इज इक्वल टू 12.5 में से 8A माइनस करो, आपके पास रह जाएगा 4.5A। सही हो गया, हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, 4.5A इज इक्वल टू 36। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4.5। दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गई। अब हमें टोटल डिस्टेंस कवर बताना है कितना है, यानी 1 से लेकर 5 तक ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा S5। हमने पीछे ड्राइव किया यहाँ पर S5 इज इक्वल टू 12.5A, S5 इज इक्वल टू 12.5A। 12.5A कितना निकला बेटा 8 निकला। सो S5 इज इक्वल टू 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 100 मीटर। सिंपल। सेकेंड न्यूमेरिकल है, शो दैट द रेंज, सॉरी फोर्थ न्यूमेरिकल है, शो दैट द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। 90 डिग्री में अगर हम दो, किसी भी 90 डिग्री के एंगल को अगर हम दो एंगल्स में डिवाइड करें तो ये वाला एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा।
ठीक है, किसी भी तरह से आप डिवाइड कर लो। देखो ये हमने बना लिया 45 और 45 डिग्री का एंगल, ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर एक एंगल आपको पता है, फ़र्ज़ करें ये 18 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 90 में से आप 18 को माइनस कर दोगे, आपके पास ये दूसरा एंगल आ जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इतनी बात क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये बताना है कि हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनकी जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की रेंज वो सेम है। यानी अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से थ्रो करते हैं। फ़र्ज़ करें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं 30 डिग्री का और इसको छोटा बनाते हैं, तो 45 हो गया ना, थोड़ा-सा छोटा बनाते हैं ये 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल हमने लिया 60 डिग्री का। इन 2 एंगल्स पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम पॉइंट पे जाके गिरेगा। अब पहला प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो फिर हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल कहाँ जाके गिरा, इस पॉइंट पे हमारा प्रोजेक्टाइल जाके लॉन्च हुआ। दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है वो हम लॉन्च करेंगे एट एन एंगल ऑफ तकरीबन 60 डिग्री। जब हमने ये फेंका तो ये टाइम तो ज़्यादा लेगा, ये हवा में ज़्यादा देर रुकेगा, लेकिन ये आके उसी पॉइंट पे गिरेगा। 30 डिग्री वाला जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल था वो थोड़ा जल्दी गिरेगा, और जो हमारे पास 60 डिग्री वाला है वो थोड़ा-सा टाइम लेकर थोड़ा ऊपर ज़्यादा जाएगा वाई एक्सिस पे और फिर आके गिरेगा, लेकिन दोनों की रेंज जिस पोज़ीशन पे दोनों हिट करेंगे वो सेम होगी। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, रेंज हमारे पास इक्वल होती है, रेंज का फ़ॉर्मूला घोल के पी जाओ। इस चैप्टर में आपके लिए रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका फ़ॉर्मूला। सो रेंज का फ़ॉर्मूला इज़ इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पहला थीटा हम कंसिडर कर लेते हैं 30 डिग्री, या हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 डिग्री। तो आर 20 डिग्री, अगर मेरे पास एक एंगल 20 डिग्री का बन रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? है बेटा 90 में से 20 माइनस कर देंगे आराम से मैम, और हमारे पास दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 70 डिग्री का होगा। तो हम देखते हैं क्या 20 डिग्री और 70 डिग्री के एंगल्स पे हमारे पास रेंज सेम आती है या नहीं आती। तो वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं पहला एंगल क्या ले रही हूँ 20 डिग्री, यहाँ पर हम दूसरा कर लेंगे, इसको R1 कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। R1 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 40 डिवाइडेड बाय जी। जल्दी से ज़रा कैलकुलेटर उठाओ और साइन 40 की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? साइन 40 की वैल्यू आ रही है 0.6427, 0.6427 अपॉन जी। पहली वैल्यू हमारे पास ये आ गई, पहली रेंज, इस रेंज पे जाके फॉल करेगा हमारा प्रोजेक्टाइल। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी थी वो वी आई स्क्वायर साइन 2 और थीटा, दूसरा थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास 70 डिग्री का, डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2, 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे ही ना, 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 70 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय जी। अब जल्दी से बेटा ज़रा कैलकुलेटर्स निकालो और साइन 140 की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको पता चलेगा साइन 140 की वैल्यू भी है 0.6427 अपॉन जी। ठीक हो गया। तो ये देखो R1 और R2 की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे एट एन एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 2 एंगल्स, यानी प्रोजेक्टाइल 2 एंगल्स पे हमेशा एक ही पॉइंट पे जाके हिट करेगा। एक वो एंगल होगा जो कोई भी एंगल होगा, हम कोई भी एंगल सपोज़ कर लेते हैं, और दूसरा वो एंगल होगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इस बात को गौर से समझो क्योंकि अगले न्यूमेरिकल में हमें दोबारा इसी प्रॉब्लम को टैकल करना है।